बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। व्यूअर्स, वीकेंड पे एक बात के बारे में सोच रही थी। नानों का ही एक मुहावरा, आपको पता है हर वक्त मैं नानों को कोट कर रही होती हूँ और अक्सर लोग हंसते हैं इस बात पे कि भाई योर नानो पास्ट अवे जब तुम 9 साल की थी। इतना अरसा, डेकेड्स गुजर गई इस बात को, लेकिन नानों की बातें नहीं तुम्हें भूलती, क्योंकि मेरी नानो बातें ही इतनी मज़े की और इतनी प्यारी करती थी। उनके वन लाइनर्स होते थे, बहुत लंबी बात नहीं नानो करती थी, वो एक ही लाइन बोलती थी और वो हम सबके लिए काफ़ी होता था। जैसे कि एक चुप 100 सुख। इंसान अगर चुप हो जाए तो उसके बहुत से फ़वाइद हैं। और मुझे पता है मज़े की बात है कि मेरे जैसा पागल बंदा बात कर रहा है चुप रहने की, जो जिसकी ज़बान पे कोई लगाम ही नहीं है। मेरी अम्मी अक्सर ये बात कहती है, तुम्हारी तो ज़बान पे लगाम ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि वक्त के साथ ये ज़रूर सीखा है कि चुप रहना कुछ सिचुएशंस में बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो चुप रहना कब ज़रूरी है? जब इंसान को गुस्सा चढ़ा हुआ। क्योंकि व्यूअर्स, गुस्से में मुंह से जो भी बात निकलती है, अगर 10 बातें निकले तो उसमें से 1-2 बातें ज़रूर ऐसी निकल आती हैं जिससे इंसान का दिल दुखता है, जिससे बंदा ऑफेंड हो जाता है या नाराज़ हो जाता है। दूसरी बात, चुप हो जाएं अगर आपको साफ महसूस हो रहा है कि अगला बंदा आपके अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं रखता। यानी कि अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, ये तो एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है। या आप किसी से बात कर रहे हैं और वो सिर्फ बोल रहे हैं, आपका ओपिनियन, आपकी राय मैटर नहीं करती। मैं कुछ वीकेंड पे अपनी एक फैमिली मेम्बर के साथ बात हो रही थी, कज़न है मेरे, तो भैया से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे घूम के कहा कि भाई मैं नहीं तुम्हारी इस बात के साथ एग्री करता, मेरे बच्चों को बड़ा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। तो मैंने कहा भैया मेरी बात सुने, आपकी राय मैं 100% समझ रही हूँ और आप जो कह रहे हैं मुझे उसकी भी 100% समझ आ रही है, लेकिन मेरी अपनी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम तो गलत बात कर रही हो। अच्छा, उसके बाद मैं चुप भी हो गई, क्योंकि बात यह कि व्यूअर्स, अगर एक इंसान आपकी राय सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और उसके अलावा आपके अल्फाज नहीं उनके लिए वैल्यू रख रहे, बार बार मुंह मारी करने से झगड़े में पड़ने का क्या फ़ायदा? बंदा चुप हो जाए, लेट इट गो वाली जो बात है। अच्छा, एक और एरिया जहाँ पे साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है, भाई चुप हो जाए अगर दूसरे की बात को आपने सुनना है और समझना है। हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं सिर्फ अपनी बात को क्रॉस करने के लिए, अगला क्या कह रहा है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसकी बात में। सो तब भी चुप हो जाएं जब आपको ऐसा लगता है कि आपका दूसरे की बात को समझना ज़रूरी है। अपनी बात कर दी, चुप हो जाए, फिर अगले की पूरी बात सुन ले। आपका उसकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे का नज़रिया तो पूरे तरीके से समझें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे का नज़रिया नहीं समझते, अपने नज़रिए पे अटल हो जाते हैं और फंस जाते हैं। यही प्रॉब्लम यंगर जनरेशन को बड़ी जनरेशन से है, और हम लोगों को प्रॉब्लम बच्चों से ये है कि वो हमारी नहीं सुनते। ओ भाई, पहले उनकी तो सुनो। अगर दूसरे को सुनना सिखाना है तो पहले उसकी तो सुनो। अगर सारा बचपन एक बच्चे ने सुना चुप कर जाओ भाई तुम गलत कह रहे हो, चुप कर जाओ तुम गलत कह रहे हो, तो वो बच्चा आगे जाके भी यही, आपको भी यही जवाब देगा कि अब्बा आप चुप कर जाए, आपको नहीं पता, अम्मी आप गलत कह रही हैं। ओ भाई, दिमाग खोलें, दिल खोलें, अगले की बात सुने इतनी, और चुप होके सुने, उनकी पूरी बात सुन के अपनी राय ज़रूर दें। और अगर नहीं एग्री कर पा रहे तो दोनों ही चुप हो जाए। पता चल गया ना, आपको भी अगले की राय का, आपको भी उनको भी आपकी राय का, आपको उनकी राय का, दोनों को बातें समझ आ गई, अब चुप हो जाए। मुंह मारी में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता व्यूअर्स, अगेन बात बिगड़ जाती है। और एक चौथा एस्पेक्ट जहाँ पे चुप होना बहुत ज़रूरी होता है व्यूअर्स, सिचुएशन अगर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, बात गाली गलोच, बदतमीज़ी और गुस्ताखी की तरफ जा रही है, तो प्लीज़ बी क्वाइट। क्योंकि जो बंदा झगड़ रहा है, चीख रहा है, धाड़ रहा है, गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उसने नहीं बाज आना। होना सिर्फ ये है कि बात हाथापाई पे या अगले लेवल पे पहुंच जाएगी। तो तब भी चुप हो जाना जब मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़रूरी है। इस साइलेंस की, इस चुप रहने की बड़ी अहमियत है। और फाइनली तब भी चुप हो जाएं जब समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और कुछ देर अपनी ज़ात के साथ अकेले वक्त गुजारें। उस चुप रहने में भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि तब इंसान अपनी ज़ात के साथ खुद कलामी करता है, इंटरनल डायलॉग होता है, और उसमें इंसान को सीखने का बड़ा मौका मिलता है। मेरी आज एक बहुत प्यारी सी दोस्त हमारे साथ है जो ज़्यादातर चुप ही रहती है,
कभी कभार कुछ बोलती है और जब बोलती है तो पते की बात करती है। वो बात कहते हैं ना हर इंसान के जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कम ही बोलते हैं। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। हमारे साथ मेरी प्यारी सी दोस्त, मेरी छोटी बहन शेफ आमना इलियास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने आपको किचन से बाहर निकाल दिया जी, लेकिन हमने आपको 2 किचन में डाल दिए जी। तो आज आमो साइलेंस के बारे में पहले बात करेंगे, चुप रहने के बारे में। मैंने आपको भी नोट किया, लोग झगड़ रहे होते हैं, ज़्यादा शोर चल रहा होता है, चौंग चौंग वाले झगड़े चल रहे होते हैं, तो आप चुप हो जाते हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। ये क्या मामला है? यंग लोग तो ज़्यादातर आर्ग्यू करते हैं, मुमारी में पड़ते हैं। आजकल ये चीज़ और ये इशू काफ़ी देखने में आता है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली भी और इवन घरों में भी, कि छोटी छोटी बातों पे कोई भी डिसएग्रीमेंट है तो उस पर सिर्फ हमारा ये एक फोकस होता है कि सामने वाले को हम कन्विंस कर लें या वो हमारी बात से एग्री कर ले। मतलब हर जगह में ये पॉसिबल नहीं है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, सामने वाले का सुन लिया। असल में हम सुनते हैं उसको डिसएग्री करने के लिए, कन्विंस होने के लिए कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो वहाँ से मामला बिगड़ते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, आपका आपस का रिलेशनशिप हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो या आपका फैमिली टर्म्स हो, वो बिगड़ते हैं। तो आपको पता लग गया सामने वाले का ये स्टांस है तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है आप उससे एग्री करें, ज़रूरी नहीं है वो आपसे एग्री करें। जब मैं छोटी होती थी ना, शादी के मामले में मुझे हमेशा ये होता था कि मैं क्यों चुप रहा हूँ, अगर अगले ने ये कहा है तो मैं भी ये कहूँगी। आप यंग होते हो, आपको महसूस होता है कि बेहतरीन ऑप्शन यही है। एंड ऑनेस्टली यंग ईयर्स में हम समझते भी नहीं समझ। मुझे बहुत लोग कहते थे चुप हो जाया करो, ना लड़ा करो, ना झगड़ा किया करो। अब बल्कि हमारी टीम का हिस्सा रिसेंटली मेरी नीस इंसिया बनी है, मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगी। वो बच्ची बिल्कुल चुप करके ऑब्जर्व करती है। भाई की बेटी है मेरी, मैं हमेशा देखती हूँ शी इज़ इंटर्निंग ओवर हियर, और मैं हमेशा देखती हूँ कि वो बच्ची बिल्कुल चुप करके ऑब्जर्व करती है। अच्छा, इसमें तरबियत का भी बड़ा अमल दखल होता है और आपकी टेम्परामेंट का भी। आई एम श्योर कि एक बच्ची बाहर से पढ़ के आई है, वो पीटीवी पे देखना चाहती है मामलात क्या है। बाहर के मामलात हमारे पाकिस्तान के मामलात से बहुत फ़र्क होते हैं। हज़ार चीज़ें जिस पे वो बच्ची शायद हमें सिखा सकती है, लेकिन वो चुप करके ऑब्जर्व करती है और अंडरस्टैंड करती है और देखती है। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जब लोग कहते हैं ना कि यंग लोगों में ये वाली चीज़ नहीं होती, होती है, और यही लोग फिर आगे जाके कामयाब भी बहुत होते हैं। और लोग ऐसे लोगों के इर्द गिर्द फिर रहना भी चाहते हैं क्योंकि उनकी टेम्परामेंट अच्छी होती है। देखो, सुनने में तो कुछ नहीं जाता, और कुछ नहीं तो इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हो जाएगा, सीख सकते हैं आप। आपने और मैंने जो सीखा है वो बोल के तो नहीं सीखा हमो, बिल्कुल हमने लोगों से सीखा है, ऑब्जर्व करके, देख के, सुन के। ऑब्जर्व करके मैंने बहुत सीखा है, सुन के मैंने अब सीखना शुरू किया, जिससे मेरी ज़िंदगी में और मुझे लगता है मेरी होस्टिंग में बड़ा फ़र्क पैदा हुआ है। मैं हर बात अपनी ओपिनियन और अपनी राय से बात करती थी, मैं ये मैं वो। फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, रिकग्नाइज योर प्रिविलेज, मैं एक बड़ी मुख्तलिफ पोजीशन से बात करती हूँ। मैं जब कहती हूँ मीडिया में काम करना तो इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है जो इस मीडिया की फील्ड में आना चाहता है। मुझे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई तो मेरी ख्वाहिश भी थी, लेकिन मौके ऐसे मिल गए कि मुझे अल्लाह का बड़ा करम है, उस मीडिया में आने के लिए बहुत भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। लेकिन यूनिवर्सिटी के दौरान जब मैं कनाडा में थी तब मुझे बहुत खजल होना पड़ा। 2-2, 3-3 नौकरियां, अपनी फीसों को कवर करना, पोछे लगाए, बाथरूम साफ़ किए, पता नहीं क्या क्या काम किया, बस के रोज़ी रोटी और मामलात चलते रहें, और फीस का ये ना हो कि फ़ीस नहीं पूरी दी या दोज काइंड ऑफ थिंग्स। खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन फ़ीस पूरी करनी थी कि यूनिवर्सिटी से ना निकाल दें, बंदा फुटपाथ पे रह लेगा, तालीम ना रहे। बिल्कुल। बट वन लर्न्स विद टाइम। एग्जैक्टली। बट चुप होना सीखने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं अमो? आज हमारा प्लान क्या है सेट पे, क्योंकि 2 सेटअप्स व्यूअर्स लगे हुए हैं, दोनों अगर हमारी कैमरा टीम भी अगर दिखा दे मेरे प्यारे बच्चे, तो हम लोग ये भी दिखा दें कि 2 सेटअप्स अभी लगे हुए हैं किचन के, ठीक है। एक आप एक कॉर्नर देख रहे हैं जहाँ पे टू माई लेफ्ट, और एक दूसरा कॉर्नर भी हमारा सेटअप हुआ है, बल्कि खाने पीने सारी चीज़ें, उनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी पड़े हुए हैं। तो होने क्या जा रहा है जी? आज हमारा एक थीम ही आप समझ लें, एक हेल्दी कुजीन हम लोग प्लान कर रहे हैं, और हमारे गेस्ट आएंगे। दोनों तरफ बहुत अच्छा सा मेन्यू उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। एक तरफ हमारे बनेंगे चिकन कीमा कढ़ाई बनेगी, साथ में बेक्ड पोटैटोज़ बना रहे हैं,
और ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये असल में वो वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन हम लोग दोनों चीज़ों को लेके। वो तो ठीक है, लेकिन कीमा कढ़ाई के साथ बेक्ड पोटैटो चलो खैर है। जी जी। अच्छा, दूसरा इस पे भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। दूसरा हम लोगों के साथ जो दूसरी टीम होगी वो बना रही है सॉटेड वेजिटेबल्स होंगी साथ में, और वो बेक्ड और या ग्रिल किस्म का चिकन वो बना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सेटअप रेडी हैं, अभी गेस्ट आएंगे एंड देन वो फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्यूअर्स, हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज सेलिब्रिटी कुक ऑफ भी होगा, लेकिन हमारी अगर बेसिकली इस पूरी जो शो की थीम है उसको आगे लेके शेफ़ आमना इलियास जाएंगे, लीड वो करेंगी। लेकिन जब जजमेंट का टाइम आएगा व्यूअर्स, तो जज शेफ़ आमना इलियास और ज़ैनब गोंदल जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये दोनों ख़वातीन प्लस में तीनों मिलके डिसाइड करेंगे कि एंड में विनिंग टीम कौन सी है। लेकिन इसमें सिर्फ खाने का जायका और प्रेजेंटेशन नहीं मैटर करेगी, न्यूट्रिशनल कंटेंट भी मैटर करेगा, जिसमें आमना इलियास आमना कह रही हूँ अपनी ज़ैनब गोंदल अपनी हमें एडवाइस देंगी और बताएंगी। क्योंकि ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना आमना, कि खाना हेल्दी तभी बनता है अगर इंसान डाइट फूड बना रहा हो घर पे। क्यों? डेली हेल्दी खा सकते हैं हम, डेली खाना हेल्दी खा सकते हैं। घर में तो आपके अपने कंट्रोल में, आपने क्या बनाना है क्या नहीं। तो अगर आप 1.5 कप तेल डाल के डेली हांडी पर तैयार करेंगे तो उसका फैट का कंटेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दाल भी बनानी है तो उसमें आधा 1 कप डाला जाता है तड़के का। ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स, उस तेल का एक्चुअली खुद जायका नहीं होता, उसमें जो आपने तड़का तैयार किया होता है जायका वो दे रहा होता है। तो अगर आप 1/4 तेल में भी फ्राई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, अपने गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद हम उनको बुला लेंगे, उनके मेन्यूज़ पता करके, उनकी रेसिपीज पता करके उनको काम पे लगा देंगे। ज़ैनब गोंदल को भी बुलाएंगे, उनसे भी जानेंगे। और आज का हमारा प्रोग्राम बेसिकली सेलिब्रिटी कुक ऑफ है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सेट हमारा भरा भरा लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भारी भरकम लोग आए हुए हैं पर्सनालिटी वाइज। वैसे तो बरीक बरीक से मासूम से लोग हैं हमारे पास। आपको पता है इंडस्ट्री ऐसी हो गई है, आप तो हवा का झोंका गुजरता है तो कहते हो ओह इंडस्ट्री गुजर गई पास से। लेकिन खैर, इस पर हम किसी और दिन तबसरा करेंगे, क्योंकि अक्सर आज हमारे साथ ज़ैनब गोंदल भी हैं, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द जजेस ऑल्सो, प्लस शी इज़ गोइंग टू गिव एडवाइस। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं ज़ैनब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। सो ज़ैनब, आज आपका टास्क ये है कि अभी हम जब आगे जाके बात करेंगे, आपने गाइडेंस देनी है कि कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ के खाने को हेल्दी बना सकते हैं। डन। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हर बंदे को ये लगता है कि हेल्दी खाना तब खाया जाता है जब इंसान डाइटिंग कर रहा होता है और घर में डाइट का खाना बन रहा होता है। एग्जैक्टली। ये मैं बात अपने बेटे हमजा को समझा के पागल हो गई हूँ कि डाइटिंग कुछ नहीं होती, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बाकी दुनिया में नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है। तेल की मिकदार कितनी, कितना प्रोटीन्स, कितना आपने कार्ब्स डालने हैं, किस किस्म से आप किस किस्म की चीज़ें खानी है, वेजिटेबल्स अगर खानी है तो किस तरीके से उन्हें तैयार करना है। क्योंकि पका के अगर सब्जियों का भुरकस निकाल देंगे तो उसमें कोई वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं बचेंगे, वो पक के ज़ीरो हो जाएंगे। सो आज हमारे साथ जो टीम्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इन देयर ओन राइट, ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी बिग सेलिब्रिटीज़, बट आज हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि जो आपका गिला होता है ना, सेलिब्रिटीज़ को क्या है, वो तो खाने भी उनको मिल जाते हैं, हर चीज़ उनको मिल ही जाती है। भाई हमें खुद भी करना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं होता। और मैं तो सेलिब्रिटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं। सो सबसे पहले टीम ए से मिलते हैं, जिसमें है मायरा खान और करीम खान। खानो खान हो गए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ये टीम का नाम है थी खान टीम। खानो खान खानो खान टीम हमारे साथ है। और आप लोगों के ऑपोजिट आपके दुश्मन ज़माना, जबकि मेरी लाडली अरूज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, जो खुद एक मॉडल है माशाल्लाह से। एंड देन वी हैव तहसीन वजाहत विद अस, हु इज़ एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कंपोजर, प्लस एवरीथिंग, एंड शेफ एंड अल बावर्ची। ओ भाई, शेफ पे देखेंगे बात जा रही है कि नहीं। हर बंदा मुंह के साथ अपने शेफ लगा देता है। सॉरी, शेफ बनने के लिए भी कोई लेवल होना चाहिए। बहुत लेवल अभी होगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे आपका भी लेवल हाई है, रूज का भी हाई है, इधर भी दोनों का लेवल बहुत हाई है। लेकिन खाना बनाना
और एक शेफ के लेवल पे बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो खड़ी है, वो तो वैसी बड़ी डाडी है, पूरी की पूरी उस्तानी है हमारी। नहीं, मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाती है। पता नहीं मुझे क्यों बुला लिया आपने आज इधर। अच्छा चलो मेन्यूज अपने बता दो, सिर्फ मेन्यू, रेसिपीज की तरफ बाद में जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स और कैसे बना रहे हो। आई जस्ट वांट कि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि थोड़ा सा शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी की मैरिनेशन है, किसी का कुछ है। सो व्हाट आर यू मेकिंग? मैं बेसिकली चिकन बना रही हूँ, ब्लैक पेपर चिकन विद वेजिटेबल्स। मैं खुद शौक से खाती हूँ इस प्रोटीन डाइट। स्टेक टाइप चीज बन जाएगी, बस कुछ ना कुछ बन जाएगा। नो, बट इज इट फुल पीसेस ऑफ चिकन या स्मॉल पीसेस? नहीं, स्मॉल नहीं, मतलब ये बिग पीसेस, लाइक ये आप देख सकते हैं कि चिकन है, इसको मैं मैरिनेट करूंगी विद बोन्स। यस, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ये नहीं कहा कि भाई इस किस्म की चिकन लाइक उसके इस किस्म के पीसेस कट करवाने हैं। देखो जो घर में पड़ा होता है, अगर हम उसी के अंदर, जिस तरह चिकन के कट पीसेस घर पे हमारे पास पड़े होते हैं, बेसिकली लेग पीस है मेरे पास। इतना आसान नहीं। हाँ, ये लेग पीस है, ये इसी का बनाऊंगी मैं, और ये मजे का बनेगा, आई होप। So you're going to आप बताएं। आप मैंने क्या कहना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कुछ सब्जी तो एक मिनट, सब्जी उसको काट भी नहीं दूंगा, बनाना होता और वो भी मैं हेल्प करूंगा, यानी कि पता नहीं क्या होगा। हाँ तो मैं... तेरे से तो गाना ही सुनना पड़ेगा सिर्फ, और तो तेरे से कुछ होना नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा अच्छा लग रहा हूँ, और मेरे ख्याल से मैं ये जो मिर्चें पड़ी बड़ी ये काट सकता हूँ। ये मिर्चें नहीं है, शिमला मिर्च है, ये मिर्चें नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, दे आर नॉट स्पाइसी। वो मैंने आपको कुछ भेजा था ईद के मौके पे। हाँ जी, आप ना, मेरे ख्याल मैं काट सकता हूँ। नहीं, आप ना किया करें। अच्छा, मुझे कह रहे थे अभी कि अगर ये काटना है तो मैं आपकी हेल्प कर मैंने कहा इससे नहीं मतलब कटेगा, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। सिर्फ काटेगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ, तो हमें लग रहा है बिल्ले कुत्ते मंगा के आपको हम कटवा देते हैं, तो और तो कुछ नहीं होना। हर किस्म की चीज आजकल मॉर्निंग शोज पे चल रही है, तो ये भी हो सकता है, क्या मसला है। अच्छा जी, चलो मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं बेक्ड दो पोटैटोस। मासूम से बाशिंदे खड़े हुए हम बेक्ड पोटैटोस बना रहे हैं। हाँ। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है ये, और फिट है, मतलब इसमें कोई सिवाय आलू के, जो लोग आलू नहीं खाते, स्टार्च से मसले होते हैं लोगों को, अदर दैन जो इसमें हर्ब्स हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। उसके साथ हम बना रहे हैं कीमा कढ़ाई। कढ़ाई कीमा के साथ कौन बनाता है बेक्ड पोटैटो? यही तो कमाल है। अब ये शेफ, ये देसी स्टाइल आलू हैं या गोरा स्टाइल आलू? ये गोरा स्टाइल आलू। तो गोरा स्टाइल आलू के साथ देसी कढ़ाई का क्या तुक है? ये कौन सा मेन्यू है? दो चीजें। शेफ फेल। नहीं शेफ नहीं। देखिए, दो एक्सट्रीम दिखा रहे हैं ना, गोरा कढ़ाई और देखिए, मगर ये भी गोरा कढ़ाई है। वो खुद को प्रूव ये करना गोरा चाह कढ़ाई रहे हैं है, कि मैं हाँ, शेफ हूँ, कि मैं दोनों एक्सट्रीम्स हाँ, एक्सट्रीम दिखाऊंगा। कुछ समझ आ रही है कि हो क्या रहा है, या ये इस बंदे ने तो घुमेगा ही दे दिया? देखें, चिकन कढ़ाई, कीमा कढ़ाई कभी सुने नहीं होगा ना, तो बिल्कुल, ये शेफ नहीं, वाला। कीमा कढ़ाई सुना है, अब बनाते हैं, और वो एक्चुअली टकाटक को अगर देखो तो वो एक तरह से कढ़ाई ही होती है, विद गुर्दे शुर्दे एंड अगर पोटैटोस अलग है स्ट्रेंज बॉडी और ये कढ़ाई अलग है। ये दो अलग अलग चीजें। अब हम उनका मिक्सचर करेंगे, मगर इकट्ठे नहीं करेंगे। चल पुत्र, तू गांद मार, ठीक है ना? जैसे कि नानू कहती थी, जाओ रात, ये तो सारा दिन रातब बनाते रहते हैं, तो आप दोनों अपने अपने रातब बनाने तैयार करें। कह रहे अभी नहीं। अच्छा चले, आप जब मूड में होंगे शुरू कर देना। अच्छा, हमें नहीं आता, लेकिन अगर टाइम से, मेरी बात सुने, पूरे 12 बजे नहीं रेडी होगा खाना, 12 बजने में 15 मिनट पे होगा रेडी। ओके, डन। ये नहीं हो अच्छा, सकता, क्योंकि मतलब क्या शो खत्म हो जाएगा तो दिखाएंगे, टेस्टिंग भी होनी है, तो आपने 1:45 या 22:12 पे मुझे चीजें रेडी चाहिए और प्रेजेंटेशन डन। सो यू गाइस स्टार्ट योर वर्क। हम लोग जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मीनवाइल, ठीक है? और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है टीम से कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर जरूर रखनी है कैमरे से, हम चाहे कोई भी बात कर रहे हो, क्योंकि आपस में जो इनकी जंगें होनी है ना, अभी वो गेम ऑन हो गई हमारी। हाँ जी, चलो जी, अब तो मुंडे को मसाला ही नहीं पाया जा रहा। चलो मैं अभी नहीं ज़्यादा तंग करती इसको, ज़रा वापस आ जाते, अभी इनकी सेटिंग बाद में करेंगे। डन। घर का खाना हेल्दी कैसे बन सकता है, ये एक मेंटालिटी है, ये एक पक्की सोच है। आमना, आपको भी पता है, एक ये मेंटालिटी है, जब भी बात वो घर का खाना कैसे हेल्दी बन सकता है, जैसे सबका बनता है तो वैसे ही आपका भी बनेगा। अच्छा, सबका खाना क्यों नहीं हेल्दी बन सकता? बच्चों को 6 किलो घ्यो दिन का खिलाना जरूरी है। ट्रू। छोटा सा एक मसला जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे घरों में जो आता है वो ये है कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स जो है, या वैरायटी जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हम उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते। हाँ। हमारे घरों में खाना खाने का मतलब ये है रोटी खा लेना, चावल खा लेना। हालांकि पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि रोटी चावल वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक खाई जाती है,
और उसी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम इसलिए फ्रूट्स नहीं खाते, मैंने अभी तो रोटी खाई है अब मैं फ्रूट नहीं खाऊंगा, मैंने अभी तो जो है वो रोटी खाई है इसलिए मैं वेजिटेबल सैलड नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ वेजिटेबल सैलड सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप बात कर रही थी, वेट लॉस में या कोई बहुत हेल्दी डाइट खा रहा हो तो उसको कहते हैं कि जी तुम वेजिटेबल्स खा लो। हालांकि अगर हम ये सोचें कि जो वेजिटेबल्स हैं, अगर आप दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का 2 to 3 कप्स ऑफ कंजम्पशन जो है वो वेजिटेबल्स का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, यही चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने अपने हाथ वॉश करने हैं तो आप जाके मायरा वहाँ पे सिंक को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। सिंक भी, अवन भी, माइक्रोवेव भी आप लोगों की यूज़ के लिए। सो प्लीज़ मतलब आप फ्रीली मूव अराउंड करें। हम इसीलिए पूरा सेट आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है और कोई और सेगमेंट नहीं रखा, ताकि अगर उस सेट पे भी अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो कर लें। आइडियली अपने काउंटर्स पे करें तो बेस्ट है, बट जैसे कि लेफ़्ट पे हमारे अवन भी है, बेकिंग वाला भी और माइक्रोवेव भी है, ब्लेंडर स्लेंडर, ये चीज़ें भी लेफ्ट पे पड़ी हुई हैं। सो अगर वो वहाँ पे यूटिलाइज करनी है तो प्लीज़ फील फ्री। हाथ धोने थे, मैंने मैरिनेशन की है तो मुझे हाथ धो, तो आप हाथ अपने वॉश कर लें। सो गाइस, बात ये है कि चीज़ों को तरीके से प्रॉपर अंदाज में अगर हम मैनेज करते हैं तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। नाउ एक तो ये बात हो गई। नाउ कमिंग बैक टू यू, जो चीज़ मुझे कंसर्न करती है वो ये है कि अब जैसे कि अब ये लोग बुरा मनाएंगे रूज वाला लॉट जो है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। अगर आप कीमे की कढ़ाई बना रहे हैं, चिकन कीमे की, साथ में आप आलू भी दे रहे हैं, मत करो हर किसी की। ये गलत है। हाँ। कोई दाल तो नहीं दिया इसमें? मुझे सिर्फ नजर अपनी डाला तो नहीं है। लो जी, दम पड़ा, दम। अच्छा घबराए नहीं, दम मारो, दम। खान है लाइक पठान। दम पड़ दिया तो हमारा। अगर लड़ लिए आपस में तो हम बात कर लें आपस में। हाँ जी, इनके फटे नहीं खत्म होने। चले आप भी कर लें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। सर टेक योर टाइम। ओके बॉस, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू पीपल्स। अच्छा, अल्लाह की कसम लगता है बच्चे आ गए साथ पे। बेटा चुप करो, सुन लो, ये बोला चल। लेकिन वैसे मुझे हमेशा ही जब भी कुकिंग सेगमेंट्स हो रहे होते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक सेट पे ना डिफरेंट सी रौनक चल रही होती है और आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और देखो, जब वो स्टार्स जिनको हम स्क्रीन पे प्लेस में देते हैं, सॉन्ग्स में देखते हैं, मॉडलिंग करते हुए देखते हैं, उनकी डायरेक्शन देख रहे होते हैं। अब जैसे कि हम जब सर आपका काम देखते हैं तो एज ए डायरेक्टर, टेक्निकली आप उम्र में मेरे से कम है, लेकिन सर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के लिए एक्टर जूनियर होता है, तो सिर्फ इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इज्जत दे रही हूँ, आपके टाइटल पे आपकी वजह से नहीं। मैंने कहा मैं क्लियर करा दूँ। सो नहीं, देखो हमें हमेशा से सिखाया गया कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आपने सर कहना या मैम कहना, बिकॉज देखो वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, वो दोनों मिलके एक चीज़ को आगे लेके चल रहे होते हैं। तो ऐसा डायरेक्टर आप चीज़ें देखते हो, कहते हो यार बड़ा टैलेंटेड बनता है, बट हु इज़ ही, है कौन? एक उसकी अपनी भी तो जिंदगी है ना। बिल्कुल, वो सिर्फ एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कंपोजर तो नहीं है, वो एक्टर है, वो उसमें 100 और चीजें हैं। बिल्कुल, जितनी मोटिवेशन मैं इस टाइम पे उनकी कुकिंग में देख सकती हूँ, आई फील लाइक ये बातें कुक करते हैं। आप जब एक मॉडल की शूट्स देखते हो या व्लॉग्स देखते हो तो कहते हो ये लोग तो इनको तो कख नहीं आता होगा। अब मायरा इस जितनी भी ये मजाक करती है और फजूल बातें करती है, ये माशाल्लाह, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट ये हर एस्पेक्ट में माशाल्लाह परफेक्ट है। जब भी उनसे बात करें, एग्जैक्टली, जब भी बात करें उनको हर उस पे पता होता है कि क्या क्या होगा। शी इज अ ब्रिलियंट होस्ट हरसेल्फ। That makes a huge difference. Thank you so Being much. an anchor person, and मुझे बड़ा मजा आता है एंकर्स के साथ शो होस्ट करने का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई बात आपने ऐसे नहीं छोड़ देनी, आपने शो को इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है ना। हाँ हूँ ई आ पीपा करके तो बड़े गेस्ट आते हैं हमारा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बंदा पागल हो जाता है। बहुत अच्छा, समटाइम्स एक्सपर्ट शो पे आता है, अपनी बात करने के लिए उसको वो बोलना नहीं आता उसको। आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप आजकल क्या कर रहे हैं? बता दिए। नहीं, आप आजकल क्या कर रहे हैं काम? अच्छा मुझसे चलो करते हैं, चलो करो मुझसे करो, मेरा इंटरव्यू करो। हाँ अच्छा जुगन, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा बताइए, आजकल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आपके, क्या कर रही हैं? मॉर्निंग शो होस्ट और एक्टिंग। अच्छा, और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को? मैं क्या एडवाइस दूंगी, सब जानते ही हैं। बेस्ट, खुदा की कसम व्यूअर्स, और आपने देखे हुए वो वाले शोज जहाँ पे मेरी आत्मा ऑन एयर मरते हुए नजर आ रही होती है और लोगों के शो लाइव शो के दौरान मैसेज आ रहे होते हैं कि कोई बंदा बैठा हुआ और ए बीबी ने कोई गाल नहीं करनी, ये भाई क्यों आए शो पे? तो मैं अक्सर सोचती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे थप्पड़े मार के चपेड़े मार के बिठाया है कि बैठ जा।
अच्छा वैसे बाय द वे आज के शो के लिए ना मुझे आपको दाद देनी चाहिए क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ आज। आप एक सुपरस्टार आप एक रॉक स्टार हैं। रॉक स्टार। अच्छा, रॉक स्टार टेसी, रॉक स्टार। हाँ जी रॉक स्टार। बट देख लो हमारे साथ जो है बेचारा जिसका बनने का बड़ा शौक है लेकिन अभी पहुंच नहीं पा रहा वहाँ पे। अच्छा करीम आप घर में कुकिंग कर लेते हैं? सवाल ही पैदा कुछ नहीं करता, गाने गाता है और नौकरी करता है। मजे की बात ये शिमला मिर्च जो है उन्होंने काटनी थी वो भी मायरा काट रही है। नहीं वो काट रही है, हमारे पास 2 छुरी हैं। अच्छा पता नहीं क्या, और ये 2 मिनट बाद इसने काटा है। अल्लाह माफी दे, दा बीच वाला हिस्सा ते निकाल दे। पार्टी नहीं डालना करना था ना, बात कर रहे हैं। नहीं बात कर, तुम कर क्या रहे हो? ये काट रहा हूँ। नहीं अभी मेरे हाथ अच्छा वो वाला गेस्ट भी होता है तो हर किसी की बात सुनता है लेकिन काम मैं हेल्प कर रहा हूँ इनकी। मुझे इन्होंने टिश्यू दिए थे हाथ साफ करने के। यार इतना काम हो गया फिर हो अच्छा गया। नलायके ज़माना हो गया काम। तो जरा देखे कि वो किस तरह सब्जियां काट रहे हैं। और क्या गंदा डेलिकेसी चेक करें टमाटर कटने की। क्या हो रहा है यार उधर? हेलो हेलो क्या हो रहा है? हाँ हेलो, ये क्या हो रहा है? टमाटर काट रहे हैं। हेलो हेलो। अच्छा 12 बजे तक खाना तैयार चाहिए। हो गया है, 12 नहीं हो चुका है नौने यार। पौने 12 नौने पौ तैयार देग नहीं बनानी। हांडी तुसी दिखा रही और मुझे लगता है पूरे महीने के टमाटर यार काटने बैठ गए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं बस व्यूअर्स। यही, बस यहाँ पे एक तमाशा लगा हुआ है। हमारी ख्वाहिश होती है कि बोलने वाले गेस्ट खाना जो है ना आए। ज्यादा- इस वक्त हमारी ख्वाहिश ये आई है कि कहीं पे ये लोग दोनों चुप हो जाएं टीम में। मेरी बात लेकिन सुने, इसको साफ ब्रेक भी के करना बाद आएंगे तो वो टिप्स जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डेली की कुकिंग को हेल्दी बनाने के लिए आप बताएंगी। लाइक ऑयल कार्ब्स किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि ये लोग जैसे कि आलू बना रहे हैं उसकी कढ़ाई के साथ, अब उसके साथ चावल रोटी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप उसको कांटे से खाएं। और अगर रोटी सर्व करनी है तो फिर सैलेड, फ्रेश सैलेड दे दें। अच्छा मुंडा उत्थे डर रहा है चूल्हे को ना उसको देखना होता है ना। ऐसे दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा है आज हम सारे अपने एडवर्टाइजर्स को कहें आप रिलैक्स करें और हम शो आज एंजॉय करें। सिर्फ इनकी लाइव हरकतें देखते करते हैं। लेकिन हो नहीं सकता, रोजी रोटी भी कहो हाय हाय आग ला दी मुझे ना बेड़ा घर। ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शायद कोई मशवरा हम ज़ैनब से भी ले लें। आप हमारे साथ रहिएगा। हाय व्यूअर्स, इतना अच्छा लग रहा है। हांडियाँ पका रहे हैं गेस्ट, मायरा और करीम एक पासे। आज मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, OMG जानी आपका घर साथ है दोनों का, खानो खान का। आज मेहमान आ रहे हैं और आज के खाने के बाद वो कभी हमारे घर नहीं आएंगे। दोबारा नहीं आएंगे। मान गए अच्छा और दूसरी तरफ तहसीन और अरूज जो है, अरूज तो कुर्सी से उठ ही नहीं रही ना, वो मूड़े पे बैठ गई है। वो जो एक अम्मा नहीं होती जो मूड़े पे बैठी होती है, अम्मा जी मटर भी छील दो, टमाटर भी काटते हो, थोड़ी गाजर भी छोटी छोटी काटते हो। बाजी जी तुसी काम कर रहे हो? कर बहुत अच्छा कर रही हूँ, बेशक बैठ के कर रही हूँ। अच्छा बेशक बैठ के कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छा कर रही हूँ। इससे सिर्फ प्रूफ करना है कि ये घर में मदद करती है। ये मैं कर लेती हूँ, इतना सा कर लेती हूँ। इतना सा नन्हा सा। हाँ लेकिन जो स्पीड से कर रही है ना, पुदीना का धनिया उतार रही है एक एक पत्ता करके। साफ साफ पत्ते उतार। हाँ, रक्षंदा तुम करो जो करना है। अच्छा हाँ हम जरा यहाँ आते हैं वापस। हेल्दी कुकिंग, अब ये लोग जो चीज़ें फॉर एग्जांपल बना रहे हैं या कोई भी घर पे खाना पका रहा हो, उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए, और जो फिर आपने कंटिन्यूअस करना है वेट लॉस के लिए नहीं। एग्जैक्टली हाँ जुगन आपी, सबसे पहले तो मैं अरूज के बैठ के काम करने पे एक ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। मोस्टली औरतें क्या करती हैं कि वो किचन में पहले कटिंग खड़े होकर, फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग खड़े होकर झुक के और कंधे और शोल्डर, जिस तरह आपके फोन पे और टैब टू पे मैं साथ ही सीधी होके खड़ी हो गई। मैं ऐसे आपका पोस्चर जो है ना वो अब मैं ऐसे खड़े होके तो खाना नहीं बना सकती। बह जा कुर्सी दे, मुड़े पे बह जा। हाँ, मुड़ दे बह के काम कर। हाँ मोस्टली ख़वातीन में पहले हम ये देखा करते थे कि आफ्टर 50 आपकी अगर वेन्स आप देखें तो टांगों की इस जगह पे बहुत सारी वेजिकोस वेन्स हम उनको कहते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतों में आफ्टर 50 वो आ रही होती थी। अब मोस्टली 25-28 में ही लड़कियों के जो है वो वेन्स हम लोग देखते हैं बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हर काम बैठ के करें। नहीं, जो काम झुक के करने वाला है वो अगर थोड़ा बैठ के कर लें उसके आपको बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगेन खड़े रहने से भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। पहले खवातीन क्यों और मर्द हजरात भी क्यों ज़्यादा हेल्दियर होते थे, क्योंकि काम खुद सब करते थे। जो कि आप खड़े दोनों टांगों पे होना है,
हम निकाल कर खड़े नहीं होना, जैसे घुटना कर दिया, टांग इधर कर दी, वो नहीं खड़े होना। तो एक तो ये सीधा खड़े होकर करें तो जितना मर्जी देर आप खड़े होकर कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन देखिए पहले जो हमारे किचन्स होते थे पुराने जमाने में, वो बैठने के लिए मूड़े होते थे। आप मूड़े पे बैठ के सब्जी वगैरह काट रहे हैं, हांडी पे अगर आप पका रहे हैं, देखिए गर्मी ऑलरेडी है, ऊपर से अब आप अगर खड़े होके हांडी भी बना रहे हैं, 10-15 मिनट बाद बंदा किचन से बाहर निकल आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बस हो जाती है। और अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हांडी चल जाती है, बिकॉज हीट इतनी होती है कि बंदा कहता है बाहर निकलो। सो द फैक्ट इज सब्जियां कटिंग ये सारी चीज़ें बंदा खुली जगह पे बैठ के कर सकता है। बिल्कुल। मेरी एक आंटी थी, वो पता क्या करती थी, वो अपने ना इसी तरह मूड़े पे बैठ के कुकिंग वगैरह करती थी। उन्होंने चूल्हा वो ये कहती थी कि गैस इस तरह से आती नहीं है, वो उस तरह से करती थी। हम खैर सिलेंडर भी मना करते हैं बिकॉज इट्स नॉट सेफ, बट वो बनाती थी तो करती क्या थी कि जिस तरह सारे बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो उस वक्त गप्पे लगाते हुए ना, वो भी टेबल पे बैठ के बच्चे साथ लगे हुए, सब्जी काट रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया। खाना जब बनाना है तो सारी चीजें लेके वहां पे चूल्हे पे ले गई, 15-20 मिनट में आपकी हांडी तैयार हो जाती थी, आप उसको दम पे लगा दो, इजी। सो खाना बनाना भी थोड़ा सा अपनी जिंदगी में आसान करें। बिल्कुल। और जैसे आप कह रही हैं कि खाने यहाँ पे अब दोनों साइड्स पे जो खाना बन रहा है वो बहुत ही हेल्दी उसमें और स्टाइल भी हेल्दी में बन रहा है। जैसे मैं मायरा की बात अभी सुन रही थी, शी वाज लाइक बिल्कुल हल्का सा ऑयल रखना है हमने खाने में, चिकन को बिल्कुल हमने जो है ना वो सॉर्ट ऑफ बस हल्के से, हाँ बस कोई ऑयल ये वो नहीं डालना। अब देखिए ये आपने डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना है या नॉर्मल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाना है? देखो ये ऐसी डिश है जो बच्चे भी खा लेते हैं शौक से, क्योंकि इसमें ज्यादा मैंने वो स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए। इंग्रेडिएंट्स बता दो। इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने मैरिनेशन की है, इसमें ब्लैक पेपर, चिकन के लेग पीसेस से आप कोई भी पीसेस डाल सकते हैं। बिल्कुल, चिकन के पीसेस आप यूज कर सकते हैं, लग जाए आपकी प्रेफरेंस पे है कि आपको क्या कौन सा पीस पसंद है। दही के अंदर मैंने पहले गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून डाले, और उसके अलावा ब्लैक पेपर डाला है, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, और बिल्कुल पिंच ऑफ लाइक रेड चिली, बिल्कुल मुझे माइनर सा मैंने इसमें ऐड किया है। और उसको मैंने अच्छी तरीके से कट्स लगा के चिकन के पीसेस के अंदर उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। इसको वैसे तो रात को लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कि अभी यहाँ क्योंकि टाइम कम है तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है। और मीनवाइल मैंने सब्जियां, ये आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स है साइड पे, मैंने कहा कि लाइक गोभी, गाजर, बीन्स, गोभी, गाजर, लाइक जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है, इनको मैंने हल्का सा बिल्कुल, वैसे ऑलिव ऑयल में मैं करती हूँ लेकिन यहाँ मैंने ये दूसरा ऑयल है ये यूज़ किया है, तो इसमें इसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। बिल्कुल आपने देखा था। बिल्कुल। और डाला क्या क्या? नमक शमक क्या? नमक इसमें बस नमक एंड ब्लैक पेपर, हल्का सा ऐसे। अब याद रखें ना, सब्जियों में भी हम इतना, जो स्टीम सब्जियां होती है उसमें भी इतना नमक डाल देते हैं कि जब खाने के साथ खाते हो बाकी चीजों के साथ तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। अगेन नमक की अमाउंट भी कम रखनी है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के अच्छा, लिए मजे हमारे की घर बात में तो ये यही इसी तरह के खाने बनते हैं। मजे की बात ये, हम हमेशा सुनते हैं चीनी कम खाओ, चीनी कम खाओ। जितनी चीनी नुकसानदेह है उससे ज़्यादा नमक आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि नमक ने जो बीमारियां आपकी बॉडी में बनानी है वो शायद चीनी से भी ज़्यादा बना रहा होगा। और एक और चीज़ देखो कि क्विक रेसिपी इन्होंने बनाई है, वेरी इजी मैरिनेशन। अब यही मैरिनेशन रात को अगर करके मायरा चली जाती है और नेक्स्ट डे लंच में भी अगर खाना है तो आप घर आए, वेजिटेबल्स आपने कट की, उनको सौते जितनी देर करे हो उतनी देर आपने चिकन को बेक कर लिया या कुक कर बेक कर लिया, एयर फ्रायर में मैं मैरिनेशन घर से करके ले आती हूँ, फिर उन्होंने कहा नहीं ये चीटिंग होगी, हमें क्या पता आपकी अम्मी ने की है या आपने की। नहीं वो तो बात ठीक है ना, बट द फैक्ट इज दैट इस तरह से जो वर्किंग मेन एंड वुमेन है, बहुत से लड़के डिफरेंट शहरों में रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, यू नो दैट आल्सो। तहसील आप कहते हैं तो मैं घर से अम्मा से तैयार करा के लाता हूं। इसीलिए आपको हमने कोई मैं देखे ना, मैं ये खीरे का जहर ये हिला दी और ये सब्जी काट दी और खीरे काट लिए। बचपन में सुना था इसको काटने के बाद यूं करते हैं तो अगर इस खीरे में जहर नहीं होता। हाँ। ये विदाउट जहर है। ये आपको वर्गला रहे हैं, इनकी बातें आपने नहीं सुननी। मैं काम कर रहा हूँ। आप अपने खाने पे फोकस करें। आप अपने खाने पे फोकस करें, अभी आपके पास भी आएंगे। बट इसी रेसिपी के साथ आप बड़े आराम से ये बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, थोड़ा सा अपने राइस का पोर्शन, अगर राइस करने हैं तो आप उसके साथ, बच्चों के साथ। बट अगर वेजिटेबल्स और चिकन को आप खाते हैं, आपका अच्छा खासा पेट भर जाएगा। बिल्कुल, आपको किसी भी कार्ब खीरे भी कट करें साथ में कि वो भी साथ सर्व कर। देखो हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने सारी सब्जियां हमने आज जब हम सारी सब्जियां डाली, आपने दिल खुश कर दिया। बट मैं इसमें एक चीज़ आपको ऐड करके बता रही हूँ कि ये मतलब एक एक्चुअली जब हम एक प्लेट सर्व करते हैं, जब हम लोग एक किसी भी रेस्टोरेंट में या कोई मेन्यू प्लान करते हैं,
जब हम एक प्लेट डिज़ाइन करते हैं उसमें बिल्कुल उसमें आपका पूरा वेजिटेबल्स का पोर्शन भी होना चाहिए, उसमें आपका थोड़ा सा स्टार्च पोर्शन हो, प्रोटीन पोर्शन हो। हमारा अब एक वो जो देसी माइंडसेट है कि ये इतना चिकन और ये ऊपर तरी होनी चाहिए इतनी, मतलब डेली बेसिस पे आप वो लेंगे तो दैट इज नॉट हेल्दी, वो आप खत्म करेंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल। जी, जो ये खाने के बाद कहते हैं अच्छा अब खाना एग्जैक्टली। दाल हमने सेट पे दाल भी लोगों से बनवा के देखी है। दाल बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल अंदाज में, एंड में तड़के में एक पूरा कप तेल का जाएगा। तरी सिस्टम नो बट तरी इज वेरी वेरी बैड फॉर योर। लेकिन तड़के का जो एक वो मजेदार वो रेसिपी है वो आप इन लोगों के साथ भी शेयर करें। हाँ, ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 2 टेबलस्पून तेल ले लिया। अब आप कहेंगे इतना सा, ट्रस्ट मी जायका आता है तड़के के जो फ्राई हुई हुई चीज़ें हैं उससे। आपने 2 टेबलस्पून तेल के अंदर इतना बड़ा भी अगर आपका देच का है उसका दाल का आपने बना ली, उसका आपने तड़का तैयार किया 2 टेबलस्पून में। आपने अगर वो तेल भी नहीं डालना तो आप उस तड़के को छान लें पतली छन्नी से, स्टील की छन्नी के थ्रू। आपके पास जीरा, वो मोटी लाल मिर्च, जो जो आपने फ्राई किया वो आ जाएगा। वो आपने डायरेक्ट उसके अंदर डाल दिया ऑयल के बगैर। ऑयल का 2 टेबलस्पून भी अगर आप डाल देते हैं देसी घी का या जो भी आपने उसमें जिसमें फ्राई किया, वो मोर देन इनफ है। वो आपकी पूरी डिश को कंप्लीट कर देगा। वो दाल आप अगर स्पून से भी खा लेते हैं तो मोर देन इनफ। उसके साथ थोड़े चावल भी डाल लें, लेकिन इतने चावल डालते हैं, इतनी सी दाल डालते हैं और वो दाल तेल से भरी हुई होती है तो आपका कंटेंट कार्बोहाइड्रेट और तेल का छत पे जाके बच जाता है और इतनी सी प्रोटीन। अब प्रोटीन भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी, ये भी गलत मेंटालिटी है कि 2 बड़े पीस चिकन के आपने मीट के खाने हैं और उसके साथ इतनी सी सब्जी। एक्चुअली सब्जी ये जो पाम साइज है ना, इतना आपका ये आपका प्रोटीन रिक्वायर्ड है। एक लेग पीस अगर आपने तैयार की है, जिस तरह एक फुल लेग आपने तैयार की है उसका साथ पैसा भी, तो वो लेग बतेरी है, मोर देन इनफ। और हालांकि हमारे यहाँ जो भी घरों में सिर्फ इतना सा चिकन कहते हैं उसको ये कहा जाता है खाया ही कुछ नहीं, इससे तो कुछ खाया ही नहीं, इतना सा तो खाती है या इतना सा तो खाता है। अब वो इतने से चिकन के साथ जो इतनी ग्रेवी थी, इतना ऊपर ऑयल था, वो ये चेन्स आई थी इंटरनेशनल बर्गर जी 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 जी, तो मैंने लिटरली सुना हुआ है और यार है ना जिन्ना पोर्शन साइज पे वाकई ये बात 4 खाएंगे तो कुछ पेट भरेगा नहीं। बट आप देखें कि किसी भी चेन पे आप जाके एक बर्गर, एक मील ऑर्डर करते हैं, बर्गर आता है, फ्राइज आते हैं, एनीबॉडी ड्रिंक आती है। अब आप वो तीनों चीजें खा लेते हैं तो 1200-1500 कैलोरी आराम से हो गई। आपकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट तो एक मील में पूरी हो जाती है। सो यू हैव टू मेक स्मार्ट चॉइसेस। बिल्कुल। और ये देखो ये वाली सासा ये भी मैं बताना चाहूंगी। आपने टेबल भी साफ किया है। जी जी, ये भी आप सारे पे भी गौर करें, सारे पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं आपके, नोट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलने चाहिए, इन्हें काटने के बाद क्या सारा कुछ पॉइंट्स साफ हैं करिए। बताइए। ये देखिए साफ घड़मास से नहीं मचाना ना, जगह साफ होनी चाहिए, जमीन पे हाइजीन के मार्क्स हैं। जमीन पे अच्छा, सब्जियां मुझे नहीं जुगन गिरनी बहुत चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर मैं भी किचन साफ में है जाऊं, सब। किचन इधर साफ इधर होना आओ, चाहिए। इधर आओ ना जरा, इधर इधर आओ जरा। अच्छा ये नहीं, क्या है इसके बाद नीचे ना गार्डन इन पे में प्याज क्या जो है ना है? दोनों जरा ये वो देखें, किचन वो पे डालिएगा। हाँ। तो बर्थडे तुसी साथ Organic लो जी। अब food- वो पाँव से ना ऐसे ऐसे करके ना अपने नीचे छुपा रही है ऑर्गेनिक अपनी फूड गगरी के। बनते हुए इस तरह की चीजें होती हैं वो अपने शरारे के नीचे ना ऐसे ऐसे करके कर रही है। This is also organic. देखिए organic वो गेम ये कि नहीं वो कोई जर्मन है ठीक है, सफाई तो बड़ी जो अच्छी आप है। चलाना ना चाह कर, रहे हैं। मैं देख रही हूँ तेरी चीटिंग। वो टिश्यू पाँव से ना से साफ करने की कोशिश कर। टिश्यू से नहीं नहीं वो हम कर लेंगे ब्रेक में, लेकिन बस point आपका ये है कि काउंटर बेसिकली एग्जैक्टली काउंटर मैटर। काउंटर हमारा बाकी हम करवा लेंगे। हैपनिंग काउंटर मैंने इतना साफ कर दिया कि कुछ बनाया ही नहीं। अभी मैं यही सोच हमारा रही थी हैपनिंग काउंटर है कि जब भी मैं आप ही के साथ शो करती हूँ ना, तो कोई भी इस तरह का कंपटीशन होता है ना, वो एक इंसान जीत रहा होता है, आप ही एंड में पॉइंट लेकर आती है सफाई। अब मैं देखूंगी सफाई से किसने काम अच्छा ये किया। होता है। सब पॉइंट्स मैटर बहुत करते हैं। प्रॉब्लम है, मैं उस किचन में जा ही नहीं सकती जहाँ बट बहुत मेरा ज्यादा पता है होता क्या है, पता है क्या कहते हैं कि अंडरस्टूड बात है कि किसी भी बंदे के घर की सफाई सुथराई को देख रहे हैं ना तहसीन, Exactly. तो उसका किचन और उसका बाथरूम देखो। ये चीज किसी के बाथरूम में जाओ ना और वहाँ गलाजत हो तो आपको पता है अगला नहा के इसी बाथरूम से निकलना है गलीज। Yes. अच्छा गलीज। दूसरी बात देखें, मैं अगेन ये नहीं कह रही कि कोई फैंसी बाथरूम हो, बड़ा महंगा बाथरूम हो, जमीन पे यूज करने वाले वॉशरूम भी मैंने ऐसे चमकते साफ देखे। बिल्कुल। तो ये बकवास नहीं मुझे कोई कह सकता कि वो तो उसकी हालत ही ऐसी थी। नहीं कोई हम लोग गांव देहातों में भी शूट करते हैं, ड्रामों में जाके जाना पड़ता है आउटडोर और जब में। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्लीज वॉशरूम साफ करा दे तो अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम आपको देते हैं। फैंसी जरूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात किचन में भी
चाहे आप ज़मीन पे मूड़े पे बैठ के भी खाना बना रहे हैं तो जिस मूड़े पे बैठ रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। सामने जिस टेबल या जिस ज़मीन पे आपने ट्रे श्रे रखनी है उस पर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं तो वो आपके खाने में भी जाएंगे। बिल्कुल। सो किचन और बाथरूम का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज गाइस टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, कितनी बीमारियां बीमारियों की जड़ वहीं से निकलती है। और देखिए मैं इसीलिए घर का खाना प्रेफर करती हूँ। बाहर के खाने में डाउट्स होते हैं कि पता नहीं कैसे बनाया होगा, मीट है कितना पुराना यूज किया होगा। भाई ये रोती रहती है इसी बात पे कॉन्स्टेंटली कि डोंट बाहर से खाना क्यों जरूरी है लेना। बिल्कुल। टिक्का जो आपने बाहर से लेना ये घर पे क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बड़े आराम से। टिक्का डबल कीमत का आना है। आपने क्वांटिटी भी ज्यादा, आपने एक टिक्का और जितना मर्जी खाओ, एपेटाइजर मंगा लेना है। यार एक एपेटाइजर एक मेन कोर्स मंगाओ, उसमें आपकी पूरी हांडी, पूरी फैमिली की हांडी पक सकती है। हम बाहर से, आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर से ना बनाएं, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून हम बहुत ज्यादा जो मगर मसला ये कि इफ यूर इन नॉर्दर्न एरियाज वहाँ आपकी मजबूरी है खाना, बट दे डोंट नो हाउ टू, उनको इतना अच्छा नहीं बनाना। लेकिन वही बात है, हम लाहौरी वहाँ जाके खा नहीं सकते क्योंकि टेस्ट का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। नहीं अगर टेस्ट, अच्छा एक और बात, वहाँ पे जाके अक्सर लोग बाहर से इसलिए खाना लेते हैं क्योंकि खाना बनने में टाइम लगता है। आप नॉर्थ दाल गलने में वक्त लगता है, दूसरी चीजें गलने में केपीके वगैरह में टेक्स मोर टाइम, तो आपको उस हिसाब से पानी भी मुख्तलिफ है वहाँ पे तो टाइम ज्यादा लगता है। बट अगेन इवन जब आप बाहर की ट्रैवलिंग करते हैं, दूसरा बड़े लोग अब सोच रहे चलो अभी हो आए नारायण कागान अप नॉर्थ वगैरह, चीजें साथ ले जाए, आइस बॉक्सेस में लेके जाए, वहाँ पे बनाए। 4 दिन के लिए कुमराट जा रहा हूँ, मैं 3-4 फैमिली इकट्ठी ट्रैवल। मुझसे पूछे मैं होके आया हूँ जी। मैं अभी कुमराट से आया हूँ। हाँ, लैटिट्यूड लेवल, इसलिए आप दोनों गुमराट हुए हो। आपका लेवल अभी हम देखना चाह रहे हैं। गुमराट हुए हैं। गुमराट। अच्छा अभी हम आपसे सॉन्ग सुनना चाहेंगे। हमने कहा जरा मूड थोड़ा सा मेलो कर ले, तो ओवर टू यू बॉस, आप आ जाएं अपने प्लेसमेंट पे। हाँ जी हाँ जी, बड़े टैलेंटेड आपने। अच्छा चूल्हा बंद करके जाना है, किचन में संभालना, गाना भी गाते हैं। बेटे आपसे भी गाना गवाने, ओवर ना है। नहीं वो तो है, मतलब मुझसे अच्छा गा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ। तो सर ओवर टू यू, कुछ आपसे सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर आप लोगों से ही रेसिपीज लेनी है, तो जरा आप आपकी तरफ बढ़ते हैं जी। बस कितना अच्छा लग रहा है, जो लोग नॉर्मली भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ज़ैनब, आमना और मैं, हम चिल कर रहे हैं। What a great start to the week. Just relax. Guys, please make our handis quickly. अच्छा कुछ लोग होते हैं घर में ना, कोई काम नहीं जिन्होंने करना होता, वैसे काम का तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, चाय तो तुम्हारे हाथों से। हमने कल यही हरकत निदा के साथ की ना। महालिका, मैं और निदा थे एक जगह पे, तो महालिका ने कहा यार निदा चाय पिला दे। अच्छा। निदा ने भी टका सा जवाब दिया, घर जाके पी लेंगे। मैंने कहा अच्छा, हम भी चुप हो गए। सो बात ये कि जो हमारे जैसे ढीठ लोग होते हैं ना, उनको भी ढीठ लोग टक्कर। मजा आ रहा है आप लोगों ने जो पिछली अच्छी खासी पिस्ती की यार। महालिका ने कहा, मैंने कहा हाँ यार, तो कहती घर जाके पी लेंगे। तो घर जाके किसने बनाई फिर, ये भी एक सवाल है। नहीं मसला जो लोग बनाते हैं उन्होंने बनाई ना, वो खुद नहीं किचन में कोई काम करना चाह रही थी वेली। इन्होंने पिछली चाय को इनकार किया था, थी ना, तारीफ करके उसके बाद वो गैर अक्लमंद हो गई और उसने हमें ना कर दी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जीना अजीरन किया था सर, हम भी छोड़ते तो नहीं है किसी। कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज सही, कल नहीं तो आज टॉर्चर करेंगे, आज कर ले, जहर खिलाएंगे। आज मैं भी साथ चलती हूँ। बिल्कुल ठीक, नहीं आपकी चाय तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ सर जी, आप जो मुफ्त का खाना बना रहे हैं उसके बारे में बता दें। मुफ्त का खाना हमने बनाया आज। गाना आपका भाई दबे बहुत ही खूबसूरत था ब्रेक से पहले। ये क्या करते हैं आप ऐसी हरकतें? बस ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, अच्छी अच्छी सी करते हैं आप। ब्यूटीफुल सॉन्ग भाई, थैंक यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली सॉन्ग, मल्टीटास्क। थैंक यू। मतलब आप इनका वॉइस टेक्सचर देखिए ना, वोकल कितना खूबसूरत है। आप सिंगर, मत कहो ना उसको, वो चाहते हैं हम उसको कहें। नहीं वो सिंगर है ना, देखिए यार कोई एक्ट्रेस किसी मैं मालिका की तरह तारीफ चाय वाली फरमाइश नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल वो टेक्निकलिटीज। हाँ बिल्कुल, वो सिंगर है, बता सकते हैं। हाँ जी बताएं क्या। नहीं मतलब उनका वॉइस टेक्सचर, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग इज वेरी। अब आप उनकी नजरों में नजर डाल के अपनी अच्छा वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारा मुकाबला। अब आप भी उनकी नजरों में नजर डाल के अपनी फीलिंग्स शेयर करें। किचन में आपकी खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, चेक करें पहले। अच्छा तो जो बदबूदार चीजें आप तैयार करें उनके बारे में, ओहो उसको रेसिपी तो बताने दो मासूम लड़के को। हमने अभी बनाया है क्योंकि मैंने सोचा था कि क्या बनाया जाए जो आसान हो। तो आसान है, चिकन कीमा कढ़ाई है ये, जो चिकन आसानी से बन जाता है। और उसमें हमने नॉर्मल चीज़ें रखी सारी, ना ऑयल ज़्यादा रखा है ना कुछ भी नहीं, थोड़े हर्ब्स हैं,
आप समझें ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है और थोड़ी गार्निशिंग की है। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि चिकन में जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो वो अलहदा हो जाता है। हाँ। बिल्कुल ड्राई, ग्रांटेड। ये तो मैं क्रेडिट दूंगी, अगर हम ये दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। ये देखें, ऑयल में यहाँ से उठा के आपको दिखा रही हूँ, ऑयल नहीं है, मतलब बराए नाम ऑयल है। ठीक है, वेरी गुड, ये तो आपने गुड चीज़ कर दी। और बड़ा अच्छा सैलेड हमने तैयार किया है। अच्छा, खुद ही फैसला कर लिया कि आपने सैलेड तैयार किया। अच्छा अच्छा, टॉपिक ये सुना है ना कि तारीफ हो रही है वेजिटेबल्स है, इसके वो ये तैयार फायदे हैं। कर रही थी, ऑलरेडी कर रही थी। अच्छा, वहाँ पे हम अवन में भी कुछ बेक कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हम दिखा दें। अच्छा, ये है बेक पोटैटोज हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अवन में बेक हो रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक, इसमें ऑलिव ऑयल है, थाइम है, ऑरिगेनो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा नमक है, लेमन है, पेपरिका है। ये देखिए, ये सब कुछ है। ये अब अवन में बेक हो रहा है, ये हमने वापस बंद कर दिया, वो भी कुक हो रहा है। अच्छा, बट मुझे कॉम्बिनेशन की अभी तक नहीं समझ आई। ये नॉर्मली आप ऐसे खाते हैं, इस वजह से आपने ये रेडी किया कि सैलेड हो गया, कीमा हो गया, कुछ बेक पोटैटोज हो गए, रादर देन रोटी या चावल? रोटी चावल मैं बड़ा अरसा हो गया नहीं खा रहा। ओके, मैं इसी तरह खा रहा होता हूँ। और बाय द वे, आलू को आप रोटी और चावल की कैटेगरी में इसलिए नहीं डाल सकते बिकॉज आलू पोटेशियम रिच है, उसमें भी फाइबर है, और उसका स्टार्च अगर आप उसको एक दफ़ा बॉईल करके बेक कर लें तो उसका कुछ स्टार्च निकल भी जाता है। एंड द फैक्ट इज, मसला तब होता है जब आप आलू को डीप फ्राई करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम आलू कट करते हैं, उस पर मैदा लगाते हैं, फिर उसको डीप फ्राई करते हैं, तो वो स्टार्च पे स्टार्च हो जाती है, अनहेल्दी तब हो जाता है। बिल्कुल, आलू इज नॉट अ प्रॉब्लम। आलू, मटर, गाजर, इट्स मेकिंग राइट के रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उसकी मेकिंग क्या है, वो असल वो इशू है। क्योंकि जो वो हेल्दी आपका एस्पेक्ट है, अगर आप उसको टोटल वेस्ट कर दोगे उसको फ्राई करने में, कोई भी हेल्दी चीज, फॉर एग्जांपल हम दालचीनी ले लेते हैं, दालचीनी के बेतहाशा फायदे हैं। आप उसको ऑयल में फ्राई जब करते हैं उसके सारे फायदे वहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग यूज प्रॉपर्ली। अब आपने दालचीनी डाली, आप एंड में डाल दें खाने में। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि उसको डाल के भूनते हैं। हाँ, तो व्हेन यू भूनो, अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जिससे इतनी बदहजमी होती है और हाजमे में इश्यूज होते हैं, गरम मसाला। ओह माय गॉड। देखो, खड़ा खड़ा ठीक रहता है, जब आप इसको ग्राइंड करके लोग आधा आधा चाय का चमचा, पूरा पूरा टीस्पून गरम मसाले में डाल देते हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे भी बड़ा एक इशू क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। So, you know, doing things in a sensible way and using them properly, because I know कि एक दो दफ़ा मैं खाने पे लोगों के घर गई, उन्होंने कहा खाओ। अच्छा, एक और चीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो अपने खाने पीने को प्लीज़ इस मिकदार में मतलब खाएं जितना कि याद रखें कि अपना ही पेट है। बिल्कुल। हम अपना पेट समझ के नहीं खाते। सो द फैक्ट इज़, जब आप खाना ऑर्डर करते हैं या लेते भी हैं रेस्टोरेंट में भी, लोग कहते हैं ख़त्म करना है। क्यों करना है? आधा खा लें, आधा पैक करा लें। वो तो आपको आपकी पेमेंट के हिसाब से 2 बड़े पीस चिकन के दे रहे हैं, आप 1 पीस चिकन का और आधी वेजिटेबल्स खा के पैक करा ले, नेक्स्ट डे लंच में खा लेना। बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने देखा है वो जो बफे होते हैं उसमें लोग कैसे खा रहे होते हैं? वो तो मचा होता है। वो तो मेरी समझ से बाहर है। मुकाबला हो रहा था, पहाड़ बन यार, रहा था। शादियों पे देखो, शादियों पे देखो, ऐसे लोग खा रहे होते हैं कि जैसे मतलब खाना वो दुनिया में खत्म होने वाला है। अनदर बिग, अच्छा अब मैं जरा सॉरी, हाँ प्लीज ये देखना जरूरी। ये मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको गोल्डन किया था चिकन को। ये जो दही मैंने उसके अंदर मैरिनेशन की थी, ये उसी का ही पानी है और ये उसी का ही ऑयल है। अब ये देख लो कि टाइम पे तैयार हो जाएगा। और तुम लोगों ने जो हरकत की है, वो कुकर का जो एक्चुअल चिकन का हिस्सा है वो तो पहले घुमा दो। वो अभी मैंने आपके आने से पहले अभी मैंने घुमाया। अच्छा, हमने अभी घुमाया। अभी उस तरफ से समझदार खड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ समझदार खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। आप कब से बट एक बात मैं कहूँगी, इतनी बीमार लगती हुई मुर्गी जो होती है ना, इतनी चीटी मुर्गी, उसको देख के वैसे लोग इतना अपीलिंग नहीं उसको फाइंड करते। तो अब आप इसकी अपीयरेंस को मजीद। अच्छा, मुझे पता है क्या है, तो लाल मिर्च से पता नहीं क्यों मेरे से मैं नहीं लाल की मिर्च की नहीं बात करी, थोड़ा सा तो अब इसको ब्राउन करना ना। हाँ, ब्राउन तो कर रहा है अभी, इसीलिए इसको टाइम है। अच्छा, इसका एक और भी चीज हो सकती है कि अगर चिकन आपकी कुक हो जाती है तो बंदा उसको सेपरेटली थोड़ा सा ब्राउन कर ले, और देन उसके बाद आपने इसी चिकन का जो ग्रेवी है उसी के अंदर आपने एक दफा अपनी इन सब्जियों को टॉस कर लिया। बिल्कुल, तो ये फ्लेवर भी कंबाइन हो हो सकता है कि वो जाता है। एंड में बिल्कुल आपका ये रेडी हो गया, चिकन के पीसेस निकाले, जो मसाला है उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स को टॉस करके रख दिया, तो उसका भी एक बड़ा मजे का जबरदस्त फ्लेवर, एलिवेटेड फ्लेवर। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो खाना, फाइनल प्रेजेंटेशन, हर चीज डन होगी। अच्छा, हम जब ऑन एयर आएंगे तो आप अपनी डिशेस को ऑन द टेबल ले आएंगे। सो ब्रेक का टाइम और ये वाला टाइम अब आपके पास लास्ट टाइम फ्रेम है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें।
और ऑफ कोर्स मेरी भी एक ख्वाहिश है कि हम वो जो कहते हैं ना कि ऑन एयर दिखा दें। बिल्कुल। सो गाइस ये ज़रूर बता दो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट पोर्शन कि आजकल काम में क्या मामलात और क्या मसरूफियत चल रही है। सो आपसे पहले पूछूंगी अरूज क्या सिचुएशन है? काम की सिचुएशन बहुत अच्छी है, शुक्र है अल्लाह का। मैंने अपना काम स्टार्ट किया ज्वेलरी का, अभी तो कोलैब कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, और अभी इंशाल्लाह ये जो पहनी हुई है ये भी अपनी है? ये अपनी है। अपनी है। ये मैं खुद से ही इसको जो है वो इसमें डिफरेंट चीज़ें ले आती हूँ कलर के मुताबिक। अगर किसी को कलर में थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो इसको कलर कर देती हूँ, स्टोन कर देती हूँ, उनको कलर कर देती हूँ, और उसके अलावा कोई स्टड वगैरह या अपनी ड्रेस के मुताबिक जो भी कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं तो उसी से रिलेटेड कोई शॉप देख रही हैं, कोई जगह देख रही हूँ। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। वाओ दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। तो मॉडलिंग और ब्लॉगिंग और साथ में ये जी। What about you, Azim? You've got so many things going on. कहीं तुम्हारी डायरेक्शन चल रही होती है, कहीं प्रोडक्शन चल रही होती है, कहीं एक्टिंग चल रही होती है, कहीं गाने चल रहे होते हैं, कहीं कंपोज कर रहे होते हैं। क्या चाहते हो जिंदगी में? सब कुछ मेरा ख्याल है ये एक ही एक ही प्लेटफॉर्म है, उसके बहुत सारे मीडियम्स हैं जो मैं पता नहीं ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। चलो ठीक है तहसीन, अगला गाना डुएट गाएंगे क्योंकि उसका ही एस्पेक्ट है। डन। हाँ हाँ ठीक है डन। बाकी अभी ये कि मेरे दो तीन सीरियल्स ऑन एयर हैं, एक अभी ख़त्म हुआ है, 2 चल रहे हैं, 2 पाइपलाइन में है, शूट चल रहा है उनका। अदर देन मैं कमर्शियल्स के कंपोज कर रहा होता हूँ, कमर्शियल्स के। बट कहाँ पे होते हो यूजुअली? कराची? मैं कराची ज़्यादा कराची होता हूँ। तो अभी समझे वेकेशंस पे लाहौर आया हूँ, ये वेकेशन है मेरी, इसीलिए मैं कुकिंग कर रहा हूँ, इसीलिए कुकिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो भी एक रिलैक्सेशन का मामला होता है। अगर जिंदगी में कभी कोई काम किया हो ना करीम, गाने के अलावा। अच्छा मैं अगर खाली गाने गाता ना तो मैं इस वक्त यहाँ ना होता। ये बात सच है, ये आप भी अक्सर कहते होते हैं। ये बात सच है। मैं जो कह रहे ना ये भी लेकिन तुम घरेलू तो कोई काम नहीं करते हो और करीम बड़े प्राउडली बताती हूँ तो कुछ नहीं करता। नहीं मैं करता हूँ, बताया कि मैं कख नहीं करता, बस कुर्बानी पे गोश्त काट लेता है। मैं दिन में 8 से 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ। एक नौकरी करते हो तो घर का तो कोई काम नहीं करते ना? घर का करता हूँ। क्यों? घर के कौन से काम करते हो? घर में जाके मैं सोता हूँ और इसके अलावा क्या करते हैं? बहुत आला, बड़ा एहसान करते हैं आप। क्लैप होनी चाहिए इस पे। एक क्लैप, वेरी स्लो क्लैप, स्लो क्लैप, स्लो। घर वाले वेट करते हैं कि कब आएगा कब सोएगा, तो मैं जाके सोता हूँ, बस सुबह उठ के फिर निकल जाता हूँ। मैं सच के जाऊँ, घर वालों जरा इसकी ट्यूनिंग कर दो क्योंकि हम लोग कर करके अब थक गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सोने और? मैंने अभी 2 सॉन्ग्स किए हैं, उनके वीडियो शूट्स हो चुके हैं। मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा वेट किया था और करना भी बनता है। हाँ, अच्छी वो दोनों आ जाएंगे। और कुछ कोलैबोरेशन में 2 लोगों से, वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा जब तक अंतिम फाइनल ना हो जाए। तो ये कि 2 से 3 चीज़ें अभी वेरी सून आने वाली हैं। लड़की? मैं बस अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को लगता है भी ज़ैनब से मिले थे मेकअप रूम में, तो मुझे कहती है आप तो बड़ी एक्टिव हैं आजकल। मैंने कहा मैं आजकल जो है ना एंजॉय कर रही हूँ, घर पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपनी नीस और नेफ्यू के साथ। तो ड्रामास क्योंकि हम लोग कर लेते हैं और वो चलते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बहुत बिजी हैं। तो माशाल्लाह एंजॉय कर रही हूँ। और अभी एक ड्रामा अभी 3 अगस्त से भी ऑन एयर होने वाला है, काशिफ निसार साहब का, तो वो भी ऑन एयर होने वाला है। और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी है, अभी पीटीवी का एक और भी चल रहा है, आवे का आवा, और इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामास चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो वर्क इज गोइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी ब्रेक ली हुई है? अभी ब्रेक है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी अच्छे मेगा प्रोजेक्ट। वही वाली चीज़ है ना कि हमारा एक्चुअली लाइक यू सेड, जब हम ऑन एयर नज़र आ रहे होते हैं अनलेस यू आर डूइंग अ शो, तब एक्चुअली आप या रेस्ट पे होते हैं, या बट ऐसे भी होता है कि कंटिन्यूअस काम भी चल रहा होता है, लेकिन रेस्ट लेना भी बड़ा ज़रूरी है व्यूअर्स। जहाँ पे हम बात करते हैं कि घर गृहस्थी की चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। जोक्स असाइड, मैं करीम को क्यों छेड़ती हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि यार कल को व्हेन यू सेटल डाउन एंड यू टेक योर लाइफ इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो एक अजाब ना बनो ना एक औरत की ज़िंदगी को। पता है होता क्या है कि मर्द औरत दोनों को दोनों हर काम आना चाहिए। अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है वो एक मुख्तलिफ बात होती है। भाई कई बीवी की तबीयत खराब हो तो आप सास को फोन करके या अपनी माँ को फोन करके अम्मी जी खाना बना के भेज दो, इतनी बेसिक चीजें तो बंदा खुद कर लेना। भाई आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप बनाएं देखें और करीम को फिर आमद आ रही है। करूंगा वैसे बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, ऑर्डर पे आजकल चीजें घर पे आ जाती हैं। नहीं बस वो हेल्दी नहीं होता ना। मतलब यार 1 घंटा किचन में आई कैन अंडरस्टैंड, ये अच्छी बात है। मर्द और औरत को खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, बेसिक चीज़ें दोनों को आनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो भी रोल कोई ले ले, और ये चीज़ हमें अपने बच्चों के लेवल पे टीच करनी चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक 30 साल के लड़के को चल जा हूँ हांडी बन दो, अगला कहेगा मैं नौकरी करूँ या हांडियाँ पकाऊँ,
तो जब बच्चों की हम ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, बेटा बेटी दोनों को खाना पकाना, कपड़ों को वॉश करना, आयनिंग, बेसिक चीजें, चाहे आप कितने भी अमीर हैं, जो भी है, बिल्कुल। जिंदगी और चीजों को बदलने में वक्त नहीं लगता। और जब बंदा मजबूर और कंफ्यूज घूम रहा होता है ना, तब कुछ भी नहीं होता इंसान से। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बेटियों को आप सब कुछ दे सकते हैं, नसीब नहीं दे सकते। तो जब अपने घर जाके काम करने पड़ते हैं तो माँ या बाप नहीं आके करवा सकते, नौकर नहीं आ सकते, तो आपको सारे काम आने चाहिए। सो द पॉइंट इज टू बी एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, मर्द और औरत दोनों के लिए। ना मर्द की औरत पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ना औरत की मर्द पे। आप लोग काम डिफाइन कर लें कि भाई यार मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिया करूंगा, मैं आयरन कर लिया करूंगा, तुम खाना पका लिया करना, ग्रोसरी हम साथ ले आया करेंगे। इससे प्यार भी बढ़ता है। ऐसा ही है। और फिर जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो कोई एक बंदा दूसरे से चिढ़ता नहीं है कि हर चीज तो मैंने ही करनी है तो तेरा क्या फायदा। देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी को अगर हम इक्वालिटी, बराबरी के साथ लेके चलेंगे, ये भूल के कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। और यहाँ पे भी हमने मेल फीमेल दोनों को इसीलिए बुलाया एज कंपेटिटर्स या कंटेस्टेंट्स। अच्छा, मुझे याद है बचपन में हमारी अम्मी हमें काम पे जब भी खड़ी होती थी तो साथ खड़ा कर लेते थे कि चलो आओ किचन में हेल्प करवाओ, या कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़ों में साथ हेल्प करवा दो। तो वो हालांकि हम लोग छोटे छोटे थे, ये मतलब ऐसा नहीं कि समझ तो आ जाती है ना चीज की, समझ आ जाती है। ऐसा नहीं कि अब इस उम्र में आके हम सीख रहे हैं, हमें आता है, अभी सब कुछ आता है। अच्छा, बड़ा सा आता है ना आप लोगों को, तो ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि कितना को आपको आता है। शोधियाँ ये होती है, शोधियाँ, इतनी शोधियाँ, आलू बेचारे वहाँ पे नुक्कड़ पे लवारिस से पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी नजर डालते हैं। तरस आलू बेचारे पड़े हुए हैं, रुल रहे हैं वहाँ पे टेबल पे। ब्रेक के बाद आएंगे और देखते हैं कि इनकी फाइनल लुक्स इनकी हांडियों की क्या है, और खाना पक भी गया है कि नहीं मैडम। कुकड़ा अपने एंड में डाला है पकने के लिए, तो कच्ची मुर्गी खिलाई तो आने की इज्जत होगी इंशाल्लाह। चलिए ब्रेक के बाद देखते हैं। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स हांडियां ला ही नहीं रहे। ओ भाई खाना ले आओ, ट्राई करना है। खाना दो, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो आप लोग कि आपसे खाना नहीं, आ जाओ गाइस, हम तो आए। आ गया खाना, रेडी हो रहा है। हम तो इंतजार कर रहे थे, आपने कहे और खाना। कांटे भी हमें चाहिए, वो भी ले आती हूँ मैं। कितना खूबसूरत बनाया आपने मायरा। भाई कांटे चाहिए हमें। ऑसम। कांटे भी हमको चाहिए ट्राई करने के लिए। हाँ जी, सो हम करेंगे ये कि हम ट्राई करेंगे अभी अपनी डिशेस। आपका काम नहीं मुका, बस आ गया ये देखें सर जी। अच्छा, ये थोड़ा लेट होने के नंबर कटने, क्योंकि नहीं नंबर क्यों कटने हैं यार। एक मिनट मैं तस्वीर बना लूं, इंस्टाग्रामेबल है खाने की तस्वीर। अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ना, खाने से पहले उसकी तस्वीर भी होनी चाहिए। कोई खा नहीं सकता तब तक, हाँ जब जी। तक पिक्चर ना हो जाए। आपकी डिशेस मुक गई हैं कि खत्म? आप क्या पा रहे हो ऊपर से? हेलो, ऑल डन, ऑल डन, ओके जी। अच्छा ओके लेडीज प्लीज, रसगुल्ले भी रखते हैं। पहले हम इनकी हाँ जी रसगुल्ले भी, पहले इनकी डिशेस ट्राई कर लेते हैं, फिर नाइफ एंड फोर्क आ जाएगा। अच्छा ये जो अच्छा नाम दिया। अच्छा जुके जी देखें रसगुल्ले भी, ये है बेक्ड रसगुल्ले। ओके अच्छा जी। अच्छा हाँ, ये आइए अपना ट्राई कीजिए। हाँ नान जो है ये तहसीन की डिश के साथ है ना। जी जी जी, ये हेल्दी फूड है ना, बड़ी हेल्दी फूड। चले जी, नान भी इधर रखते थे। नान इन्होंने नहीं बनाए, बट अगर ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नान चाहिए तो वो आप देख लीजिएगा गाइस। चले जी टिराइंग्स की तरफ बढ़ते हैं। उनकी डिशेस पहले एक साथ ट्राई कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। सो चिकन कीमे की कढ़ाई बनाई है आपने जी, जो हमने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं था, लेकिन बिल्कुल ठीक है। साथ में आपके बेक्ड पोटैटोज़ भी हैं। मैंने अलबत्ता ब्रेक में थोड़ा सा ट्राई ज़रूर किया था, बट ऑन एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, चिकन कीमे की चीज़ें मुझे यूजुअली इसलिए नहीं पसंद होती क्योंकि उनमें इतना फ्लेवर नहीं होता, लेकिन फ्लेवर है, हाईली फ्लेवरफुल, वेरी वेरी नाइस। और ये जो पोटैटोज़ हैं इनके बारे में मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। गुलाब जामुन परफेक्टली कुक्ड, सीजनिंग बहुत अच्छी है, और आलू की मिज नहीं निकल गई। होता ये है कि जब आप उसको ओवर कुक करते हैं बिल्कुल तो आलू की लिटरली मिज निकल जाती है। क्योंकि बॉयल करना होता है तो ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जरूर। मुझे भी जी प्लीज चखिए टोस्ट ही था कि ये कैसे, ये बहुत थोड़े बहुत हम चखेंगे, कीड़े नहीं निकालेंगे। नहीं वेरी नाइस, वेरी गुड। आपके फोक्स भी आ गए। ओके, Thank you. आप लोग भी ट्राई कर लेंगे। आप भी चखें, आप चले आपको भी आपने गाना गाया, आवाज दे मजे का फ्लेवर है, है ना, बिल्कुल फ्लेवर है। लुक
यू गाइस शुड आल्सो नो ना कि अगले ने क्या बनाया। क्या बनाया, डन हो कैसा गया? taste है। ओके, अब आ जाते हैं। ओके, इनका चेक कर लिया, आ जाए इधर। अब आप लोग ट्राई करें नेक्स्ट वाली। बस भी कर देते, खाई जा। अच्छा चल, खा ले, मासूम आदमी हो। मुझे पता है मेरे भाई ने कैसा बनाया है। अच्छा जी, अब हमने आना है चिकन की तरफ जो आप लोगों ने रेडी किया है। ये इसमें प्लेट में शक्ल से कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, इसमें इतनी खूबसूरत तो लग रहा कितनी खूबसूरत है, मुर्गी होगी लेकिन जो जिसका ये एक कंसर्न था मेरा वो ये था कि फुली कुक्ड है कि नहीं। ब्लड तो नहीं नज़र आ रहा नहीं। भाई, एग्जैक्ट 100% fully 100% कुक्ड है। अब उसका और ये वेजिटेबल्स भी साइड पे ऑर्डर। जी जी, वेजिटेबल्स भी आपने बड़े ये बहुत आला मज़ेदार वेजिटेबल्स जो है ना, अच्छा, ये अच्छी लगी। थैंक यू, आपका बड़ापन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लुक, फ्रॉम अ प्योरली हेल्दी पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली इन इटसेल्फ अ कंप्लीट मील ये तो मील है बिल्कुल। आप लोग भी ट्राई करें, आपका ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट है, फिर आपस में खुद ही डिसाइड कर लेना कि किसका ठीक है किसका नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा वो मसाले और वो बहुत सारा आला नहीं, जैसे वो एक आपने जिस कुजीन को फॉलो करके किया है ना, कि बिल्कुल एक माइल्ड ग्रिल्ड चिकन जैसे होता है और साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स, बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर है। वेरी एक्सीलेंट मायरा, आपके और हम दोनों की टीम के लिए एक्सीलेंट। डिशूम, हाँ, वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू। तो करो, वो ज़माने चले गए जहाँ पे चपेड़े और मुक्के भी वायरल करते थे। आपको अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ा मुश्किल टाइम था। अच्छा, जरा इन दोनों को जरा, अच्छा आप दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन तो है ही प्यारी अच्छा, ना। जी जी, आप मीडिया वाला काम कर रहे हमने हैं। बहुत ज्यादा हाँ, मेहनत से और कितना लगन से खाना बनाया है। माशाल्लाह। और जो आप कहती हैं हेल्दी खाना खाना चाहिए, नान रोटी चावल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह अच्छा, बी वेरी ऑनेस्ट, यूजुअली हम जब बनाते हैं ना, आई स्वेयर टू यू, एक इशू पड़ जाता है कि अब क्या करें। यस, लेकिन मतलब क्या करें, बट यूजुअली एक डिश इतनी एलिवेटेड होती है दूसरी से कि हमें समझ ही नहीं आती। ऐसे ही बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि मुकाबला सख्त है। दोनों बहुत अच्छी हैं। यार दोनों ही बहुत बहुत मजे अच्छी के हैं। यार मेरा वोट आज ऐसे हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा वोट जाता है टुवर्ड्स अ टाई। जी, ओह, आई फर्स्ट एग्री, टाइम। आई एग्री। अच्छा, हाँ, ये तो No, seriously, she knows this. We've done this before, and 90% of the time there is one person जिसका clearly हमें पता होता है पता कि लग क्या जाता होगा। है, बिल्कुल। आपका मुझे डाउट था, क्योंकि मैंने कहा यार चिकन का की, एक तो चिकन का कीमे की मुझे वैसे सेंस नहीं समझ वेरी आती, नाइस। नहीं, वो भी बहुत मजे का है, और वो इन इटसेल्फ एक बड़ी अमेजिंग देसी डिश है। आलू की लोच नहीं समझ आई, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, नंबर ले गए हैं। इतने मजे का है। जी, आलू बहुत अच्छे हैं। बाय द वे, ये आलूओं की रेसिपी एक बार बता दो, ये बहुत मजे की ताकि ये ट्राई करें जरूर। वाकई ये उसमें ये कि आपने ये इतना ही साइज चाहिए, इसको काट के आप बॉईल बेबी करेंगे, पोटैटोज। आधा बॉयल बॉईल करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको बेक भी कहा बॉईल। उससे उसके साथ आप मेरिनेशन बनाएंगे, थाइम, ऑरिगेनो, लेमन, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और पेपरिका, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, जैतून का तेल और बड़े पीस जैतून का लहसुन तेल, के। हाँ, और गार्लिक चॉप, मैश नहीं, चॉप करेंगे। अच्छा, अब इन्हीं पोटैटोज को आजकल हम स्मैश पोटैटोज देख रहे हैं, बड़े ऑनलाइन बड़े बिल्कुल, पॉपुलर। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्हीं आलूओं को अगर आप ऐसे करके स्मैश करके बेक कर दे तो वो स्मैश बड़े क्रिस्पी से बन जाएंगे। बिल्कुल, और हाँ, ऐसे ही है। सो इसी चीज़ की आप वेरिएशन वो बना सकते हैं। तो जो अक्सर लोग वो ट्राई करते हैं और कहते हैं यार ये तो बड़े ब्लैंड से थे, क्योंकि पार्मेजान डाल दिया और ऊपर से लहसुन डाल दिया, तो ये देसी स्टाइल में बड़े मजे की एक चीज़। बिल्कुल। सो गाइस, यू हैव टू डिसाइड। आई कांट, यूजुअली मैं कहती नहीं थी इनका ज़्यादा अच्छा है, बट आई कांट क्योंकि आज you हमारा guys have made something awesome. It's perfect. थैंक यू। It's a healthy meal for children, for adults, for anyone. This also हर बंदा खा सकता है, और आपने चीज़ों को बैलेंस में रखा हुआ है। ये तो ऐवी हमने रखी है ना, ब्रेड को फिर भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्योंकि बेसिक हमारा बेसिक मोटो यही था कि Pick a बैलेंस। side. देखिए, अगर बीइंग अ शेफ और अगर मैं इस चीज़ को चूज करूँ तो दिस इज अ कंप्लीट प्लेटर, ठीक है। और ये इसमें अगर देखिए टेक्निकल पॉइंट से ये दो कुजीन्स मिक्स हो जाती हैं। दो कुजीन्स मिक्स हो जाती हैं, सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि आई हैव टू चूज वन। सो बीइंग दैट ये एक कंप्लीट मील और एक चॉइस है। Who are you selecting? अच्छा, आई वुड से कि आप ये देखें कि दोनों ही प्रॉपरली कुक्ड भी हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आई वुड से कि थोड़े से 19-20 के फर्क से फ्लेवर इधर ज्यादा है। ओके, ओके, ऑटोग्राफ बाद में दूंगा बैठे। नहीं, ये फिर टाई हो रहा है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि टाई। It's a अब tie, आपका तीसरा वोट जो obviously. है ये डिसाइड करेगा फिर। जुगन पे आ गया। डिसाइड करें जुगन, आप तो आज ये तो बहुत ही प्यारी लग रही हो,
और मेरा फेवरेट ड्रेस पहना हाँ जी ये कहती है टूटी फ्रूटी टूटी के मैंने टूटी फ्रूटी मैंने रेनबो कहा था। सेम थिंग है कोको आ रही है तू फाड़ ले ना रोज तू फाड़ ले चल ये कुड़ी ठीक नहीं है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट डिसाइड both the dishes are awesome and seriously boss आपका हाथ शेक करूंगी। Thank you. Awesome was not expecting it तुम्हारे से तो उम्मीद थी इसलिए तुम्हारा हाथ बनता नहीं है तुमसे जीरो उम्मीद थी लेकिन तुमने भी 4 सब्जियां काट ली बेटे तुम वैसे इतने खूबसूरत हो हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम सामने आ जाया करो ठीक है ना। So I guess for the first time in 12 years well no 16 years of doing the morning show 2-3 साल में छोड़ा भी था मैंने we have a tie so both guys are awesome the food is awesome लेकिन अब ये भी पड़े हैं राहों में इन्होंने कख नहीं किया पूरे शो के अंदर बेटा तू गाना ही सुना दे तेरी मेहरबानी और घर में सोना काम कर और जरा काम सीख। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग द शो आप सबका बहुत शुक्रिया गाइस एंड सीरियसली इट्स अमेजिंग थैंक यू। कोई बात है ना व्यूअर्स हमारे ये जो ब्रिलियंट शाइनिंग स्टार्स हैं आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं शोज में देखते हैं ये नहीं रियलाइज करते कि दे जस्ट रेगुलर पीपल जस्ट लाइक अस हम सारे ही नॉर्मल से रेगुलर लोग हैं हांडियां भी पका लेते हैं बच्चे भी साम लेते हैं भांजे अपने ना हो तो भांजे भाजियां हमारे पास उठती जाते हैं कि पाल लो जिंदगी हमारी भी उतनी नॉर्मल है जितनी आपकी है। अपने हाथ से जो आप चीज करते हैं ना उसका मजा ही और है। एग्जैक्टली एंड ग्लैमर वो सिर्फ स्क्रीन की हद तक होता है गाइस घर पे सारी उतनी औकात है बल्कि हमारी तो घर पे से भी कम औकात है इस पे एक सेपरेट शो करेंगे बट थैंक यू गाइस यू गाइस आर ब्रिलियंट एंड वेरी ओवर टू यू। थैंक यू।